पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने को लेकर बवाल हो गया है। लगातार जो बयान आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव सर क्या कह रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है और इसको लेके बिहार की बात तो अभी करिश्मा उठाई ही है। तेजस्वी जो है का बयान आया है और जिस पर खूब खरी खोटी जो है सुनाई गई है। आते हैं उस पर। चैंपियंस ट्रॉफी पे बिहार में ही उबाल नहीं है करिश्मा, चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान में भी उबाल है। पाकिस्तान की बड़ी रणनीति थी, थोड़ा सा बता देते हैं दर्शकों को जो क्रिकेट प्रेमी है उनको शायद जानकारी होगी, नए दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बयान तो दे दिया, लेकिन चीज़ों को समझिए कि है क्या इसके पीछे। चैंपियंस ट्रॉफी को एक बड़े आयोजन के तौर पर पाकिस्तान इसको अपने देश में पाकिस्तान में दिखाना चाह रही थी। इसके पीछे लॉजिक ये था पाकिस्तान की जो माली हालत है, मतलब जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, वो तो धराशायी है ही, किसी से छुपा हुआ है नहीं वो चीज़। विश्व बिरादरी में क्या उसकी मतलब कहाँ कहाँ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए, कैसे कैसे क्या चल रहा है सब लोग जान ही रहे हैं। खैर बहुत स्थिति नाजुक है पाकिस्तान में, बहुत सारी खबरें हम लोग तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसमें एक पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग थी। प्लानिंग ये थी कि जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसको गुलाम कश्मीर हम लोग कहते हैं, उसमें उस चैंपियन ट्रॉफी को ले जाना था, उसको बड़े रूप पे सेलिब्रेट करना था। पाकिस्तान की ये प्लानिंग थी। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो भारत की जो टीम है उसने कहा, और जो भारत की विदेश नीति है ये तो हुआ कि भाई हमारी छाती पर आप हाथ रखेंगे। ये प्लानिंग थी उसकी। जब गुलाम जो कश्मीर है वहाँ पर इस तरह का आयोजन करना और दुनिया को दिखाना, ठीक है, तो वो भारत के विदेश नीति के अनुसार और भारत के दृष्टिकोण से वो उचित नहीं होता। तो फिर भारत की टीम ने इस पे ऐतराज जताया और कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सतरिया बात समझ लेंगे कि अरे सबके साथ खेलना चाहिए, सबके साथ ये करना चाहिए, तो बात अलग होगी। उसके पीछे गूढ़ तत्व को भी समझिए। और इसके पीछे रणनीति ये है पाकिस्तान की कि अलग अलग शहरों में ट्रॉफी को ले जाना, इसको मेगा इवेंट बनाना। और मेगा इवेंट बनेगा तो दो फायदे होंगे पाकिस्तान को। एक ये फायदे होंगे कि उसके टूरिज्म में उछाल आएगा, ठीक है। दूसरा है कि टूरिज्म में उछाल आएगा तो दूसरा पहलू इसका ये है कि इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। सब कुछ ठीक है, लेकिन पीओके में क्यों जाएगी ट्रॉफी, ये बड़ा सवाल है। तो भारतीय टीम ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे मसला ये है और इस पर जवाब मतलब इस पर बयान आया है किनका, तो तेजस्वी यादव का। नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के और रांची से लौटे हैं। रांची में कल वो थे ना, हेमंत सोरेन हाँ शपथ ले रहे थे सीएम की, वहाँ से उस कार्यक्रम से शिरकत करने के बाद बिहार लौटे। इसके बाद इस पर उनका बयान आया है और इस बयान ने खलबला दिया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा है करिश्मा कि देखिए खेल है और खेल तो खेलना चाहिए सबके साथ मिलकर, इसमें दिक्कत क्या है। कॉमनवेल्थ है या और भी तरह के जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उसमें तो सारी टीमें रहती है, वहाँ कहाँ भेदभाव होता है, ये उनका कहना था। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो पहुँच जाते हैं बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान, तो खेल में आखिर क्या दिक्कत है, खेलने में क्या दिक्कत है। तो पहले हम दिक्कत वाली बात बता दिए, जो हमारे दर्शक हैं उनको समझना जरूरी है कि क्या दिक्कत है, क्या पाकिस्तान की रणनीति थी और क्या तेजस्वी यादव का इस पर बयान आया है, चीज़ों को समझना जरूरी है। तो यही इससे क्या हो गया है कि बिहार की सियासत में बयानों का एक फिर नया दौर शुरू हो गया है इस क्रिकेट पर। इसके बाद धड़ाक से किसने, तो
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो कर्ता धर्ता है उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ गया। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए, कोई गांव में बैठ करके और इस तरह की नीतियों पर अगर सवाल उठा दे, ये उचित नहीं है। और सक्षम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री सक्षम है कि भारत को किस तरफ जाना है, भारत को क्या निर्णय लेने हैं, वो उसके लिए मोदी जो है काफ़ी है, वो निर्णय ले सकते हैं। ये बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का, और इसी पर मतलब घेरा और इनको तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है उन्होंने। उनके कहने का एक लाइन में अगर एक शब्द में बात करें तो उनका यही कहना था कि तेजस्वी जो है नादान है। ठीक है। इसके बाद पवन जायसवाल हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनका भी बयान आया है। पवन जायसवाल ने भी खूब खरी खोटी सुनाई है तेजस्वी यादव को, कहा है कि ये जो निर्णय है वो भारतीय टीम का निर्णय है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो अब भारतीय टीम कहाँ खेलेगी नहीं खेलेगी वो हम नहीं तय कर सकते, वो तेजस्वी यादव तय नहीं कर सकते हैं। वो भारत की जो टीम है, उसके जो खिलाड़ी हैं, वह तय करते हैं, और उनकी इच्छा नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव को इस पर घेरने की कोशिश भाजपा के तरफ से, एनडीए के नेताओं की तरफ से की गई है। सर, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कल विधानसभा में बवाल हुआ। भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी पर जाकर बैठ रहे थे, आज वो बवाल सुलझा दिया गया है। क्या कुछ किया गया सर आज विधानसभा में? बिल्कुल, विवाद सुलझना भी चाहिए था, चूंकि 3 सत्र जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी मांग थी। विवाद कह सकते हैं फिलहाल सुलझा, लेकिन विवाद अभी बना हुआ है। क्योंकि इसलिए कि 3 बागी विधायक, हम लोगों ने चर्चा की थी, 3 बागी विधायक जिसमें चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव को लेके ज़्यादा सवाल उठ रहा था कि ये लोग जो पाला बदल किए तो उस तरफ जाके बैठ जाते थे, सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे। इस पर आपत्ति जताई गई थी महागठबंधन के विधायकों के द्वारा। इसी दौरान कल एक बड़ी तस्वीर दिखी जिसमें आरजेडी के विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कोशिश की, हालांकि वह सफल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वह बैठना चाह रहे थे, और वही नहीं, प्लानिंग जो थी महागठबंधन के विधायकों की कि सीएम के कुर्सी पर तो ये बैठेंगे ही, जितने भी मंत्री हैं उनकी कुर्सी पर विधायक बैठते। तो एक अलग तरह की तस्वीर कल बन रही थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने मामले को संभाला और मार्शल से इनको, भाई वीरेंद्र को बाहर करा दिया, जिस पर बाद में प्रतिक्रिया आई थी तेजस्वी यादव की भी और भाई वीरेंद्र की। उनका कहना था कि मेरा मकसद यह नहीं था कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, मकसद यही था कि हम सदन को सचेत करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे, और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से, और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहां बैठने का काम करें। और हमारी ये मांगे हैं कि हमारे विधायक आखिर जो हैं वो सत्ता पक्ष में क्यों बैठ रहे हैं, और अगर ये बागी हैं तो हाँ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो एक तात्कालिक जो है बहुत कह सकते हैं कि एक एक्शन लिया गया, कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और न सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, ऐसे विधायकों को ठीक जो है विधानसभा अध्यक्ष के सामने वाली जो कुर्सियां हैं, मेज जो है, वहां पर बैठने की जो व्यवस्था है उसमें बैठाया गया। इस पर बयान आया किनका? तो चेतन आनंद का, बागी विधायक नहीं, बागी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि तो कोई नई बात नहीं है, पहले से ऐसी व्यवस्था थी, 202 नंबर हमारी सीट थी, उसी के अनुसार हम बैठते थे। कभी कभार सत्ता पक्ष के साथ हम लोग हैं, उन्होंने खुलकर यह बात कही। और कभी कभी मंत्री जिससे कुछ बातचीत रहती थी तो उधर चले जाते थे। जो इन लोगों का आरोप है महागठबंधन का, आरजेडी के विधायकों का, वैसा कुछ नहीं है। और हम लोग पहले भी थे, ठीक है, जो व्यवस्था हो गई हम लोग बैठे हैं, तो गोल मटोल बातें उन्होंने कही इस पर। लेकिन ये अच्छी बात है करिश्मा कि एक जो है व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि जो भी बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी है, उसमें देरी क्यों हो रही है। तो बिहार की सियासत है, अपने चाल से चलती है, तो देखना होगा
कि इस पर क्या विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेते हैं। वैसे चर्चा हर मतलब राजनीति एक ऐसी चीज है कि अलग अलग मुंह से अलग अलग के तर्क, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, और लोग यह भी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। सर, महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है? सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो अचानक 17 निकल गए हैं। क्या कारण क्या है सर? एकनाथ शिंदे भी अचानक अपने गांव चले गए हैं, क्या कारण है सर? हाँ, वाकई में 5-6 दिन हो गए हैं, नहीं तो लोगों को अब ये हो रहा है कि आखिर महाराष्ट्र क्यों हो रही का है? देरी क्यों हो रही है, मतलब शपथ क्यों नहीं ले रहे हैं, जिसमें एक नंबर पर देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। कल जो है देर रात बैठक भी शुरू हुई है, बड़ी लंबी बैठक चली है दिल्ली में अमित शाह के घर पर, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे और देवेंद्र फडणवीस भी थे। लेकिन जो खबर बाहर आई छन करके उसमें यही है करिश्मा कि सहमति नहीं बन पा रही है, और कई सारी शर्तें हैं जो एकनाथ शिंदे ने रखी हैं, जिसमें और बीजेपी की तरफ से भी एकनाथ शिंदे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब सुलझाने की कोशिश का मतलब यहाँ पर ये है जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं। अब ऑफर ये दिए जा रहे हैं कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए मोदी की सरकार में। तो खबर यह भी है कि उन्होंने इसको ठुकरा दिया है। ठीक, एक तो ये खबर आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर जिस्ट बात कहें, एकदम संक्षेप में कहें महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, तो मतलब ये तर्क दिया जा रहा है इसके मतलब शिवसेना की तरफ से, शिवसेना मतलब शिंदे गुट वाला जो शिवसेना है, कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ब्राह्मण हैं, और कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण सीएम होगा, और 2 डिप्टी सीएम की बात आ रही है, जिसमें एक अजित पवार और दूसरा जो है शिंदे वाली शिवसेना से होंगे। तो कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण के नीचे 2 मराठा अगर डिप्टी सीएम होंगे तो मराठों में जो है एक गलत संदेश जाएगा, और इसका जो है नुकसान हो सकता है महायुति को। और महायुति मतलब जो गठबंधन है भाजपा की, जिसमें भाजपा तो है ही, अजित पवार वाला जो एनसीपी है, फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। तो ये तर्क दिया जा रहा है कौन, तो शिंदे वाली शिवसेना की तरफ से। ठीक, दूसरी बात यह है करिश्मा कि वहाँ के गृह मंत्रालय को लेकर भी रार है, और एकनाथ शिंदे की कोशिश यह है कि गृह मंत्रालय उनके जिम्मे में हो, मतलब उनकी पार्टी के पास रहे। तो यहाँ पे मतलब कुछ मंत्रालय को लेकर भी मामला वहाँ फंस रहा है, और एक ये है ब्राह्मण और मराठा को लेकर के, ये हो गई बात। और सबसे बड़ा जो सवाल है वहाँ पर जो मामला अटक रहा है, अगर मान लो देवेंद्र फडणवीस, तो इसी में एक चर्चा वहाँ पर यह भी हो रही है कि जिस तरीके से ये अड़े हुए हैं, मतलब शिवसेना जिस तरीके से शिंदे गुट वाली शिवसेना अड़ी हुई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो फिर 2 मराठा डिप्टी सीएम वाली जो बात आ रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, श्योर नहीं कह सकते, देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो मीटिंग होनी थी इस मसले को लेकर वो टल गई है। तो हो सकता है कि कोई नया चेहरा नहीं उसके आ जाए, तो ये देखने वाली हो। इसकी भी चर्चा हो रही है, दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र में भी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी खबर अगर महाराष्ट्र से कहें तो यही है कि आज की जो मीटिंग थी वो टल गई, और एकनाथ शिंदे जो हैं अपने गांव, सतारा में उनका गांव है, वो अपने गांव चले गए हैं। मतलब जो एनडीए है, जो महायुति है महाराष्ट्र में, उसमें अभी फिलहाल इस मसले पर सीएम के कौन बने, इस मसले पर लग रहा है कि अभी एक मत और एक राय नहीं बन सकी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1 दिसंबर को अब कही जा रहा है, जो आज मीटिंग होने वाली थी वो 1 दिसंबर को होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। तो एक बार्गेन का दौर चल रहा है, एक लाइन में बार्गेन का दौर चल रहा है। शिवसेना जो है शिंदे गुट वाली, वह चाह रही है कि वो मैक्सिमम जो खास मंत्रालय है वो उसके मुट्ठी में रहे, और सीएम पे पद पे भी कहे कि अरंगा जो है शिवसेना ने लगा दी है। अब इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शिवसेना के नेताओं का यह कहना है करिश्मा कि खुद जो है एकनाथ शिंदे डिप्टी अब नहीं बनेंगे,
ठीक है, क्योंकि वह सीएम रह चुके हैं। लेकिन अजीब बात है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे थे, लेकिन उनको शिंदे का डिप्टी बनाया गया था। तो ये हालांकि भाजपा की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं, जो खबर आ रही है। अब देखते हैं किस मसले पर इन लोगों में बातचीत बनती है। और एक और बात सामने आ रही है, उसमें यह है कि भाजपा नहीं चाहती कि शिंदे का साथ छूटे। हालांकि जो सीटों का गणित है उसमें अजीत पवार और भाजपा चाहे तो सरकार बना सकती है वहां पर, लेकिन वो शिंदे को का साथ नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।